तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश के अंदर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार को चौंकाने वाली एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश में मुस्लिम तबके के लोग और कई सारे दूसरे तबके के लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार कह रही है कि हम इस बिल के जरिए जो पहले का वक्फ बोर्ड है उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बिल के जरिए जो चीजें इसमें लाने की तैयारी की जा रही है, इसका लगातार कई पार्टियां, एक तबके के लोग विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद जेपीसी के जरिए लोगों से राय मांगी गई। कहा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या यह बिल आप लोगों को पसंद है या नहीं। तो इस पर मुस्लिम तबके के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईमेल के जरिए अपनी राय रखी और उसका आंकड़ा कई बार सार्वजनिक भी किया गया था। लेकिन अब एक और आंकड़ा सामने आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोगों के द्वारा भेजे गए ईमेल का, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला है। कई करोड़ लोगों ने इस बिल का विरोध किया। पूरी रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, आप सब जानते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कई पार्टियां अपने नेताओं को लगा चुकी हैं, मैदान में उतार चुकी है कि किसी भी तरीके से वो इन चुनावों को जितवाएं। और इसी कड़ी में असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को भी बीजेपी ने झारखंड में उतार दिया है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा खुलेआम चुनाव आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके किस तरीके से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप देखिए मुसलमानों को बदनाम करने, उनके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों में जहर भरने की कोई कसर हेमंत बिश्व शर्मा नहीं छोड़ रहे हैं। आगे इनका पूरा वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झूठा ट्वीट अब वायरल हो गया, जिसके बाद उनकी किरकिरी हो गई है। किस तरीके से इस पर भी जानकारी देंगे उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग ये खबर देखिए, 3 करोड़ 66 लाख मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी राय जेपीसी को दे चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल को दरकिनार करे सरकार, यह कहते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। पूरा मामला देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को कहा है कि अगर मुसलमान विधेयक में संशोधन नहीं चाहते तो इसे दरकिनार कर देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मजदीदी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, महज 13 दिन में 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने ईमेल के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया है। जब मुसलमान इस विधेयक को नहीं चाहते हैं तो सरकार को इसे दरकिनार कर देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने इस मुद्दे पर जनता की राय मांगी थी। मस्जिदी ने आगे कहा, इससे पहले वक्फ बोर्ड के लिए लाए गए सभी संशोधनों का उद्देश्य इसे मजबूत करना था। हम जानते हैं कि मौजूदा विधेयक वक्फ बोर्ड को कमजोर करेगा। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा है। यह भी तय करेंगे कि इस मामले को कानूनी रूप से कैसे निपटाया जाए। यानी कि एक तरफ तो जनता की राय जो कि बीजेपी के इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तमाम तैयारियां इस बिल के खिलाफ कर ली है कि किसी भी हालत में हम इस बिल को देश के अंदर या फिर वक्फ बोर्ड के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन हां, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वाकई रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। 3 करोड़ 66 लाख ईमेल सिर्फ 13 दिन में, यह अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। शायद बीजेपी के लिए इशारा है कि अभी भी टाइम है। इस तरीके के बिल सिर्फ एक ही समुदाय के मतलब खिलाफ ला करके, जैसा कि लोग कह रहे हैं, शायद आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने का दावा करता है। इससे पहले जब महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी बातें करी और कहा कि हमारे तमाम अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद है। किसी भी तरीके की कुछ भी घटना हमारे द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ होती है तो हम किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की मीडिया के दौरान दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सिमट कर रह गई हैं। ये तमाम बातें, तमाम वादों पर कतई काम नहीं किया जा रहा है। क्यों? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का है, जो कि झारखंड के एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों के जहन में जहर भर रहे हैं। जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं।
से लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी। सुन लिया ना आप लोगों ने? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से जरा बैक करिए वीडियो को और सुनिए। ये नया झारखंड बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट ले जाएंगे। असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव में इस तरीके के वाहियात बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आधिकारिक रूप से हमारा चुनाव आयोग इस तरीके के सीधे सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर वोट मांगने के प्रयास को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या चुनाव आयोग के पास ये वीडियो नहीं जाते होंगे? क्या चुनाव आयोग इस वीडियो को नहीं देखते होंगे? चुनाव आयोग के अधिकारी, हिम्मत है बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की? देखिए, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पर वोट भी कोई नहीं मांग सकता। ये शायद चुनाव आयोग के नियमों में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता धड़ल्ले से तमाम चीजें कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरीके से आप देखिएगा, बैक टू बैक इनके इसी तरीके के बयान आने को मतलब जो है आएंगे, लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं। ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना विकास की बात हो रही है, ना भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। आज इस देश के अंदर मुसलमानों से कई गुना ज्यादा हिंदू भाई, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू। आप देखिए, अगर एक प्रदेश का सीएम छोड़ दिए, जितने भी प्रदेश है हमारे देश के अंदर, सब जगह हिंदू सीएम है, उसके बावजूद भी हिंदुओं को खतरे का डर दिखा करके ये लोग किस तरीके से वोट गेन कर रहे हैं। और ये बीजेपी नेता और मोदी जी के संस्कारी नेता हैं। क्या इनको किसी तरीके की चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के खिलाफ, जो जिसका ये उल्लंघन कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं इनके ऊपर की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जो कि अपने आप में काफी अहम है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा झारखंड के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं कि हम बटेंगे तो डैश डैश डैश, लेकिन दूसरी तरफ यही नेता, इन्हीं की पार्टी के नेता यूपी में क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए। मुरादाबाद के अंदर एक सीट आती है कुंदरकी, मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो है रामवीर सिंह ठाकुर, चुनाव प्रचार के दौरान आप देखिए सर पर टोपी भी लगाए हुए हैं, गले में सऊदी अरब वाला गमछा भी पहने हुए हैं। यहां पर इनको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर इनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं की वोट ज्यादा है, वहां पर ये हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए ना, आपको तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये नेता वोट के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को पागल बना रहे। जनता को समझना होगा कि हमें वोट किसको देना है, किसको नहीं। अब ये तो बीजेपी नेताओं की बात हो गई, अब प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री भी एक झूठे ट्वीट मामले में फंस गए और उनकी किरकिरी हो गई है। किस तरीके से, स्क्रीन पर आप लोग खबर देखिए। पीएम मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर लंबा चौड़ा ट्वीट करना भारी पड़ गया। पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर तथ्यों के साथ हमला बोला, फिर बाकी नेताओं ने भी उन पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के द्वारा तमाम राज्यों में किए गए वादे पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि कांग्रेस तो भाई जो है झूठ बोलती है, अपने वादे पूरे नहीं करती है। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैक्ट के साथ कहा गया कि हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। जब बीजेपी आईटी सेल या मोदी जी की टीम को ऐसा लगा कि हां कांग्रेस तथ्यों के साथ चीजें रख रही है, तो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे किए थे, 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी और गंगा मैया को साफ करने की बात की थी, महिला सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए थे, पेट्रोल डीजल के रेट कम करने की बात की थी, महंगाई को कम करने की बात की थी। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है? क्या मोदी जी ने एक भी वादा पूरा किया है? एक भी नहीं। तो खुद के वादे तो पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरे के ऊपर आ जाते हैं मुंह खोल करके आरोप लगाने के लिए। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।